हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, जो कि मैं करती हूँ आज सुबह के व्लॉग की बात, जो कि घर पर कोई नहीं है और मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिल गया। क्योंकि जब घर पर सब होते हैं मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं सबसे चोरी व्लॉग बनाती हूँ, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और जो कि मैं आज सुबह नहा के पहले मैंने झाड़ू फेरा। झाड़ू फेरने के बाद मैं किचन में आई। किचन में और मैंने स्लैब साफ़ करी। वैसे तो मैं रोज़ साफ़ करके सोती हूँ, बट मैंने साफ़ कर दी थी, जिससे मैं अपनी खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने आज जल्दी जल्दी काम करना था, क्योंकि आज मंडे, आज मंदिर में भी जाना था। तो मैंने आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। और सब्ज़ी में मतलब कि आलू डाल के बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके बाद जो मैंने अपने मंदिर में जाके अपनी पूजा की थाली तैयार करी और मंदिर साफ़ करा। उसके बाद पापा भी घर पर कोई नहीं था, तो मैंने छुपा के अपनी वीडियो भी बना ली और मेरा काम भी करा। एक साथ के साथ मैंने दोनों काम कर लिए, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरी पूजा की थाली अच्छे से तैयार हो गई है। उसमें मैंने शक्कर और तिल और घी और दही और दूध रखा हुआ है। पत्थर के पत्ते रखे हुए थे, वो अभी बाहर जाके रखने थे, जो कि घर पर कल दोपहर जब हम पत्ते तोड़ रहे थे तो हमें ये पत्ता मिला था, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद मैंने अपनी थाली तैयार करके आटा गूँना, जो कि मुझे अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना था। उसे भी काम के लिए जल्दी जाना था, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक किया और रियांश को स्कूल जाने के लिए उठाया और उसको रेडी किया। आज तो उसको स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि ना वो बहुत ड्रामे करता है। आज तो ये बोल रहा था कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, फिर भी मैंने उसको उठाया और रेडी किया स्कूल के लिए। बट आज तो स्कूल छोड़ने के लिए मैं गई थी उसके साथ, कोई और तो गया ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने जो भी रसोई में बर्तन थे मैंने उनको साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद मैंने रियांश के लिए एक गिलास जूस का बनाया, ताकि वो ये चल नहीं रही थी, क्योंकि इसका चार्ज ख़त्म हो गया था। क्योंकि मैंने कल ही इसको चार्जिंग पे लगाया था और उसके बाद ये लगाया ही नहीं है। तो ये मैंने आधे घंटे इसको चार्जिंग पे लगाया, और रियांश को भी लेट हो रहा था। तो आधे घंटे बाद जब मैंने इसमें जूस बनाया तो बन ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने 2-3 घंटे तक इसको चार्जिंग पे लगा के रखा। उसके बाद इसमें जूस बनाया। फिर जब रियांश मैंने बोला रियांश को, आप आज आपको जूस नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे ही चल जाओ। फिर रियांश ऐसे ही चले गया, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया, चल नहीं रहा था ये 2-3 बार। मतलब कि फिर मैंने इसको सारा जूस ग्लास में निकाला ऐसे ही, और ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दिया। फिर इसको 2-3 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगाया, क्योंकि ये 2-3 घंटे तक चार्जिंग पे लगा के रखना पड़ता है ना। फिर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगा के रखा। उसके बाद इसमें जूस बनाया, और दूध भी ऐसे ही रखा हुआ था। जब वो शाम हो गई थी तो मैंने दोपहर को भी दूध नहीं पिया था, क्योंकि मैंने चाय ही बनाई थी। उसके बाद जो मम्मी अमरूद लेके आई थी, जो कि हमारे अमरूद लगे हुए हैं बहुत सारे, जो कि आपको पहली वीडियो में दिखाया था। तो मैंने एक अमरूद खाया था, और उसके बाद थोड़ी सी चाय बनाई थी दोपहर को। चाय बनाने के बाद फिर मैंने रियांश का वेट किया कि रियांश आएगा, और चाय पीने के बाद मैं सो गई। और सोने के बाद मैं उठी 4:30 बजे, और 4:30 बजे के बाद 4:30 बजे उठने के बाद पहले मैंने झाड़ू फेरा। झाड़ू फेरने के बाद मतलब कि जो अपनी रसोई थी, बर्तन पड़े हुए थे दोपहर के, जो कि मैंने साफ़ किए। साफ़ करने के बाद मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आज मैंने खाना जल्दी बना दिया था, क्योंकि आज फास्ट है। गाय की 2 रोटी भी निकालनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि घर पर भी कोई नहीं था। मैंने व्लॉग भी बना लिया, और मतलब कि टाइम मिल गया मुझे व्लॉग बनाने का। जो कि मेरा ये मिक्सर है, इसमें ना बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मुझसे चलता ही नहीं है। मतलब पूरे ज़ोर मैंने जो इसको ज़ोर को से चलाया, फिर इसमें मिक्सी अपनी मतलब कि फिर अच्छे से मसाला कुट गया था मेरा। जो कि इसमें मतलब कि मसाला होता है ना, जो बहुत अच्छे से कुट जाता है, इसलिए मैं इसको ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी इलेक्ट्रिशियन उसका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ,
बट मैंने अब इसका इस्तेमाल किया क्योंकि जल्दी हो रही थी ना शाम को, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, तो मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करनी थी। और जो रियांश भी आज बाड़े में गया था, मम्मी भी बाड़े में गई थी, रियांश भी, और रियांश के पापा भी आज जल्दी आ गए थे काम से, और वो भी बाड़े में चले गए हैं क्योंकि हमारे पास एक गाय है, गाय का दूध निकालना होता है ना, उसके पास धुआं भी करके आना होता है क्योंकि वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। हमें उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना करें। और जब उसके बाद बारिश भी आ रही थी पहले में, फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े इकट्ठा करे। इकट्ठा करने के बाद मैंने सारे कपड़े अपने अंदर ही रख लिए थे क्योंकि कभी बारिश आ रही थी, कभी धूप निकल रही थी, इसलिए मैंने अपनी दोपहर को ही कपड़े उतार के रख लिए थे, जो कि मैंने अपनी कुर्सी पे रखे हुए थे क्योंकि कुछ कपड़े गिले थे, कुछ कपड़े सूखे थे, तो मैंने सबको अलग अलग किया। और उन जो सूखे कपड़े थे उनको अंदर लेके आ गई थी, जो गीले कपड़े थे वो मैंने बाहर टांग दिए थे क्योंकि उनको धूप लगा कर ही अंदर रखना होता है ना, तो स्मेल हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनकी हर प्रॉब्लम यही होती है कि कपड़े को कैसे सुखाए। हर जगह पर कपड़े, जहाँ देखो कपड़े ही कपड़े होते हैं। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, आपके साथ पता नहीं क्या करते होंगे, आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे क्योंकि बारिश में कपड़े सूखते ही नहीं है। और मतलब कि अगर बारिश का मतलब कि ज़्यादा दिन धूप ना आए तो गीले कपड़े हो जाते हैं और स्मेल भी हो जाती है फिर, इसलिए फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी उतार के अपना अंदर रख लिया था। और जो मेरा बाकी का काम था मैंने उनको भी निपटा लिया था। और जो मेरा बेडरूम था उस पे तो रियांश ने पानी ही गिरा रखा था, तो मैंने वो भी धूप में सिखा दिया था क्योंकि आज ज़्यादा धूप आई नहीं थी, बादल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे और बारिश भी आने वाली थी। मतलब हल्की हल्की बारिश आती रहती है, दिन में 3-4 बार बारिश आती है और 3-4 बार कपड़े टांगने पड़ते हैं, इसलिए मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसके बाद जो भी कपड़े थे मैंने इकट्ठा किए और जल्दी जल्दी अपना काम करके मैं मतलब फ्री होगी, जो कि शाम की रोटी ही बाकी थी, जो शाम को रोटी बनानी थी। तो रियांश भी आ गया था, उसका होमवर्क भी करवाना था, जबकि वो तो करता ही नहीं। उसको जल्दी जल्दी मैंने बिठाया अपने पास, उसका होमवर्क भी करवाया। और तो मुझको बहुत परेशान करता है। और उसके बाद जो भी कपड़े थे मैंने उनको अच्छे से तय करके रखा है। मम्मी के कपड़े अलग रखे थे और रियांश के और मेरे, मैंने सबके कपड़े अलग रखे थे। जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए थे क्योंकि अभी जो मेरा काम बाकी था, मैं सोच रही थी मैं इस काम को निपटा लूँ और उसके बाद मैं प्रेस कर दूँगी। क्योंकि जब इतना काम होता है ना, मैं तो रात को जब सोती हूँ ना पता ही नहीं होता कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। और सुबह को जब उठती हूँ तो अलार्म लगा के पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कब सुबह होगी। और सुबह तो इतना आलस आता है कि उठने का मन ही नहीं करता, फिर भी क्या करें, उठना ही पड़ता है एक हाउस वाइफ को इतना सारा काम करके। और ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बारिश इतनी क्योंकि कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है, इसलिए बार बार कपड़े टांगने और उतारने पड़ते हैं। और हमें तो करना ही है, और क्या करें, जो कि हमारे काम, हमें यही काम करना है। तो हमारे पास घर का काम ही है, घर के काम के अलावा और कुछ काम होता ही नहीं है। झाड़ू पोछा, रोटी बनानी, बर्तन साफ़ करने, हमारे हिस्से में तो यही काम लिखा हुआ है।